भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप। अब कबीर परमात्मा कहा करते, तुम कौन राम का जपते जापम अर्थात मिटे ना तीनों तापम। तुम श्री राम श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, उनको तीन ताप के अंतर्गत श्राप लगा हुआ था। श्री विष्णु जी को श्राप दिया था, तीन ताप के अंतर्गत आता ये श्राप भी। नारद जी ने वो श्री राम रूप में वो साप भोगना पड़ा। फिर उसने गलत कर्म किया था, जैसे धोखा दिया था श्री राम जी ने, सुग्रीव के भाई वाली को मारा था ओट लेकर वृक्ष की, वो भोग भोगना पड़ा श्री कृष्ण जी रूप में श्री विष्णु जी ने। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम अर्थात कटे ना थरे तीनों तापम। अब यहाँ पे गरीबदास साहब कह रहे हैं वो तीनों ताप मेटन खातिर स्वयं परमात्मा आए, वो औषधि बनाकर रख गए कबीर वाणी में। और ये कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, क्योंकि जब तक उस मालिक की रजा ना हो, क्योंकि वेद और ग्रंथ गीता जी ये हमें अभी तक इसलिए एक बहुत पहाड़ नजर आते थे कि ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। अब पर इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अटकल उटकल ला के कुछ हिंदी भी कर दी, जो थोड़ी बहुत ठीक, कोई गलत भी किया। गलत नहीं, हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे को वो ज्ञान है जो सूक्ष्म वेद में सही है। उस सूक्ष्म वेद से जो थोड़ा बहुत फेर बदल इन्होंने कर दिया, तो हम तुलना करके उसको ठीक कर लेंगे। तो वो ज्ञान वेदों का और गीता का अब हमारे समझ में आ रहा है। अब क्या बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे वो परमात्मा कबीर जी अवतरित हुए, स्वयं चल कर आए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया कह कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर, जुलाहे के घर पे कहते हैं डेरा लिया। एक जुलाहे के घर पे आके मालिक ने अपना स्थान बनाया, और उस जुलाहे को कहते हो परमात्मा एक एज एक रोल करने के लिए कहते, उसको बाप कहता है, पिता बोलता है, सारी सृष्टि का पिता। और एक जुल्हे नीरू को बाप कहकर पिता कहकर बुलाता है। अपने आत्माओं अपने बच्चा के लिए अपना माँ बाप दुखी हुआ करे, ठीक है, दूसरे औपचारिकता करने तो 2 दिन आ जाओगे, क्या हाल है, क्या हुआ बालक गेला कैसे हो गया, लेकिन जिसका लग गया वो जाने। तो कबीर परमात्मा जी हमारे पिता हैं, और वो यहाँ आकर के उनकी इतने कष्ट उठाए। अभी 5 दिन के अंदर आपको परमात्मा की लीलाएं सुनाएंगे, कैसे कैसे जुल्म किए इन अज्ञानी अनाड़ी ब्राह्मण गुरुओं ने, ऋषियों ने, और काजी और मुल्लाओं ने कैसे जुल्म करवाए उसके उनके ऊपर। फिर परमात्मा थे, उनका वो बिगाड़ कुछ नहीं सके। फिर इतना कष्ट वो किस लिए सहन कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य यहाँ आने का, क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, एक गरीब से लेकर अमीर तक, रंग से लेकर राजा तक, हम सभी उसी के बच्चे हैं। और वो अपने बच्चों को यहाँ से निकालने आता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ सुखी हो जाओगे। जब तक तुम सुखी नहीं होगे तो मैं चैन से नहीं रह सकता। तो ऐसे ही ये काल जो है कि विलियन का रोल कर रहा है, ये परमात्मा ने वहां से निकाल दिया था। ये उसका प्रतिशोध ले रहा है कि इसके बच्चों को इतना काल कर दूं कि वो भगवान चैन से ना रह सके। आज हमारे को गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी है, किसी ने सूर बना रखा है, गोबर खुआवे, टांग कट गई, आंख फूट गई, किधर बाहर घूम रहे हैं, ऊपर से ओले गिर जाते हैं, फोड़ देते हैं सिर में, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई रहम नहीं यहाँ पर। और वो परमात्मा कहता मैं रोवत हूँ सृष्टि को कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे पहचान लो, तुम पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जितने विश्व में मानव है वर्तमान में उनको, और फिर आने वाले जीव, क्योंकि इस भगवान की भक्ति यथार्थ इस ज्ञान से, परमात्मा की इस वाणी से पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सुखदेव नाम का जो ऋषि था, वो पहले गंदे अंडे में उसकी आत्मा थी, अंडा भी गंदा हो गया था, और भगवान शिव ने पार्वती जी को ये पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई थी। नाम तो उसने जो दिए अपने हिसाब के दिए, उस क्योंकि वो भी सिद्धि युक्त संत थे, अधिकारी के मुख से उच्चारित जो परमात्मा की महिमा अधिक अफेक्ट करती है। वो गंदे अंडा भी स्वस्थ हो गया, वो आत्मा तोता के रूप में प्रकट भी हो गया, वो फिर उसमें कुछ शक्ति आ गई भक्ति से, उस अध्यात्म यानी
ज्ञान यज्ञ से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसको मनुष्य जीवन मिल गया और सुखदेव रूप में जन्म हुआ। ऐसे ही परमात्मा कितने दयालु हैं, ये अखंड पाठ चलते हैं, वाणी चलती है, उस परमात्मा की महिमा ये दास सुनाता है, तो इससे पशु पक्षी घास पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ेगा और ये शीघ्र शीघ्र मनुष्य जीवन धारण करके और अब इस ज्ञान का लाभ उठाकर पार हो जाएंगे। तो वो परमात्मा पूरे विश्व को पार कर सकता है, लेकिन हम उसके मार्ग को स्वीकार नहीं करते। हम इस लोक वेद पर बहुत आधारित हो चुके हैं और उसको लोक वेद का अज्ञान का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। अब कहते हैं उस जुलाहे को बाप कहता है परमात्मा एक लीला करते हुए, दूध न पीवे न अन्न भखे, नहीं पालने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। ना तो दूध पीवे, अन्न तो खाना है कि था, और फिर भी इतना स्वस्थ शरीर, जैसे कमल का फूल दिन दिन रोज फूला करता है, एकदम कमल का पौधा लगा हो जाओ जिस जल में और उसमें कितना पानी चढ़ जा, वो कमल का पौधा ऊपर रहेगा, नो का नो गेल बढ़े जाएगा। कहते हैं कुछ खावे पीवे नहीं भगवान बालक रूप में, और शरीर इतना स्वस्थ, जैसे किलो दूध रोज पीवे बालक तब स्वस्थ रहे। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। कोई कह छल ईश्वर है, कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईश कहा जो जो मात रिसाए। ये कोई तो कहे यो ईश्वर नहीं है, ये तो कोई छल है, कोई कहे यो किन्नर है यानी भूत बात है। तीन बातों से वो बड़ी दुखी होती है नीमा। फिर कहते हैं खलक मुलक देखण गया राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जहान में ये उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है और ऊपर से देवता कहते हैं, देव कहे ये ईश है, ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण विश्वे बीश। अब कहते हैं ये देवता तो कहते हैं ये भगवान है, और ऊपर के भगवान जो कह रहे हैं वो कहीं तो भाई पूर्ण ब्रह्म है, अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। अपने आत्मा आज से 600 वर्ष पहले एक परमात्मा कबीर जी ने जो लीलाएं की थी, आज वो लीलाएं उन्हीं के सदग्रंथ में उपलब्ध हैं। पहले वो दिखाते थोड़ी सी। परमात्मा को पहचानना कठिन हो गया, परमात्मा को पहचाने बिना विश्वास हो नहीं सकता। अब जैसे एक छोटा सा होता है हीरा या लाल, एक छोटा सा पत्थर लगता है और उसको कोई कहे ये 9 करोड़ रुपए का है, तो विश्वास न हो जिसको पहचान नहीं है, और जिसको पहचान है वो तुरंत कहेगा बिल्कुल भाई 9 लाख रुपए का है। तो उस लाल की पहचान करवाना दास चाहता है कि हमने वो छोटा सा एक कंचा दिखाई देता है, यानी हमने एक दुल्हा दिखाई देते हैं, वो परमात्मा एक कवि नाम से प्रसिद्ध, उनको करके फाइनल कर दिया, बंद कर दी उनकी फाइल को। अब वो केवल कवि या दुल्हा कबीर नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा है। अब उस भगवान को लाल सिद्ध करने के लिए उसके लक्षण बताए जाते हैं, फिर विश्वास हो जाता है। फिर तो विश्वास हो गया कि लाल है तो सब छीने का लगा लेंगे, पीछे कोई नहीं रहेगा। अब देखिएगा ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है इसके पृष्ठ नंबर
74-75 में दिखाते हैं आपको। ये ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे है। सुन जुलाहा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशिचंदा। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुन अस बोल ही लीना। आगे क्या बताते हैं? सुत काशी को ले चले, लोग देखण ता आवे। अन्न पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। वो दुखी हो गया कि बेटा दूध कुछ अन्न पानी दूध दाद करता है, पीता ही नहीं। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो सब तब बचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलि भांति। कुछ तुम सेवा हर चूकी चूका, ताते भयो दुल्हा को रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद को जैसा ज्ञान था वैसा उसका समाधान कर रहा है नीरू का। अब क्या बताते हैं? हे प्रभु जस किन्नो उपायो, आरत को तू दर्शन आयो। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बेटा है कुछ खा ले, ऐसा विधि बता ब्राह्मण। रामानंद अस युक्त विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा बहुत कोई विद्वान पुरुष है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाडे करते ही आगा। अब कहते हैं वो बछिया लिया जिसको कभी बैल ना लागा, यानी कति कंवारी हो, उस कंवारी बछिया ले आना और तब उसके पास खड़ा कर देना। दूध चलते ही थनते, दूध ही धरे छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताही देव खाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहूं नहीं जाना। अब कबीर पंथियों ने अपने क्योंकि 600 साल हो गए इन गोड्डे रगड़त्या ने, कबीर पंथिया ने कबीर सागर को समझ नहीं सके, तो इन्होंने जिसने जैसे भी ज्ञान को समझा उसी आधार से इस कबीर पंथ के कबीर सागर जी में कुछ कुछ परिवर्तन या काटा पीटी कर दी ने। इसलिए कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी को कि संवत 1774 सोई, तादन जग प्रेम प्रगटे जग सोई। कि संवत 1774, इसमें गलती से 75 मिसप्रिंट हो रहा है। उस समय मेरा एक प्रेमी आत्मा आवेगी, मेरी महिमा का प्रचार होगा, मैं उसको प्रकट होकर के दर्शन दूंगा। फिर वो मेरी महिमा की वाणी को वो पुनः जो है ना सच्चाई उसमें जो त्रुटियां कर दी ना कबीर सागर वाला ने, उसको फिर से सुचारू करेगा, उसको उसकी पूर्ति करेगा। लेकिन वो वाणी को लिख जाएगा कबीर जी का, जैसे गरीबदास जी आए थे सन 1774 में और परमात्मा उनको मिले, सचखंड सतलोक दिखाया, वापस छोड़ा। तब गरीबदास जी ने उसका यथार्थ चित्रण जो 600 वर्ष पहले मालिक ने जो लीलाएं की थी वो एज इट इज लिख दिया। तो इसमें आपने पढ़ा कि तथा रामानंद जी से प्रार्थना लिख बताई है। फिर बताया कि एक दूत आया था, वो दूत बता कर चला गया। वो दूत कौन था? वो स्वयं परमात्मा ये शंकर भगवान थे, शिव जी थे, क्योंकि ये शिव जी की पूजा करा करती थी।